Hi guys, welcome to my channel Spiritual Girl 888. How are you guys? I hope आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं। गाइस, मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं एक नया रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यहाँ पे। आज गाइस हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है? हु इज कमिंग नेक्स्ट। ये आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई न्यू पार्टनर हो सकता है। हम लोग वो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है आप लोगों की लाइफ में। और जो भी सिंगल्स है तो वो लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रीडिंग होने वाला है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को लगता है कि हमारे लाइफ में तो कोई कभी आता ही नहीं है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल है ये रीडिंग। और बाकी रिलेशनशिप वाले, नो कांटेक्ट वाले, जो भी जिस सिचुएशन में भी आप लोग हैं, सभी के लिए है ये रीडिंग, ठीक है? तो आज मैंने यहाँ पे पाइल सिलेक्शन रखा है। आज यहाँ पे आप लोगों को कार्ड सिलेक्ट करना है। आप लोगों का नेम का इनिशियल, बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ नहीं है। आज सिर्फ आप लोगों को इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्शन करना है। तो पहला कार्ड क्या है? पाइल 1 का कार्ड है हार्मोनी का। दैट मीन्स लवर्स का कार्ड है ये। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आवाज बहुत ज्यादा आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा जोर जोर से बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज मेरा वॉइस पे फोकस कीजिए। तो ये है हार्मोनी का कार्ड, कार्ड नंबर 6 लवर्स का कार्ड। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप लोग पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, डेस्टिनी का कार्ड, तो आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग व्हील ऑफ फॉर्चून भी बोलते हैं कार्ड, ठीक है? कार्ड नंबर 10। तो आप लोगों को जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग काइंडली वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। हो गया? तो अभी हम लोग करेंगे फर्स्ट पाइल की रीडिंग। फर्स्ट पाइल है हार्मोनी का कार्ड। तो जिन्होंने भी हार्मोनी का कार्ड सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी पार्टनर आ रहे हैं उसके साथ आपका डेस्टाइन एक कनेक्शन होगा कुछ। अगर आप है अभी रिलेशनशिप में, अभी अगर करंट आपका कोई पार्टनर है, अभी मैं जो भी मैसेजेस देने वाली हूँ, अगर आपके करंट पार्टनर्स के साथ मैच करते हैं तो ऑफकोर्स आपका वो पार्टनर भी हो सकता है जो जिसके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलने वाला है, या शादी तक भी पहुंच सकता है। आज हम लोग शादी का रीडिंग नहीं कर रहे, आज हम लोग ये कर रहे कि कौन आ रहा है आप लोग की लाइफ में, ठीक है? तो ये कनेक्शन मुझे स्पिरिचुअल लग रहा है, डेस्टाइन कनेक्शन है, ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स है, एंजल्स का ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे हो सकता है आप लोग कोई ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में भी है बहुत लोग, मुझे ये भी लग रहा है। सबके लिए नहीं होगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है गाइस? तो मैं आज कार्ड को यहाँ रख देती हूँ और अभी मैं यहाँ से कार्ड्स निकालती हूँ, पॉसिबिलिटीज देखती हूँ कि कौन आ रहे हैं आप लोगों की लव लाइफ में। प्लीज एंजल्स डिवाइन हेल्प मी गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों के लिए कौन आ रहा है उन लोगों की लव लाइफ में। उनका एक्स पार्टनर आ रहा है या कोई नया पार्टनर आ रहा है, या जो लोग टोटली सिंगल है उनके लिए कौन आ रहा है, कैसा पार्टनर है उसके लिए उसका लव लाइफ। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, नॉट रेडी। मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं जो लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, पहला है 8 ऑफ वैंड्स, दूसरा है 10 ऑफ कप्स, नाइस। तीसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स इतने हाई एनर्जीज है आज। देखिए गाइस, मैं शफल ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना हाई एनर्जीज है। माय गॉड, क्या हो रहा है आज? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पार्टनर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए क्या होगा। माय गॉड, ये बार बार ये कार्ड स्लिप हो रहे हैं तो मुझे इसको लेना ही पड़ेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। थ्री ऑफ कप्स, आप लोगों ने देखा ना गाइस, यही कार्ड तब से स्लिप हो रहा है। मैं नहीं ले रही हूँ लेकिन फिर भी यही आना चाहता हूँ। 7 ऑफ कप्स, ओके। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, देखिए मैंने बोला ही था अभी आप लोग, हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हो। ओके,
ओके, 5 ऑफ कप्स, स्टार कार्ड, वाओ नाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। दिख रहे हैं आप लोगों को सारे कार्ड्स? ओके, मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ कार्ड्स सभी को ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देख रहे हैं आप लोग? ओके ओके, तो गाइस आज का हम लोग का टॉपिक है कि आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्या आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में? कोई नेक्स्ट आ रहा है या कोई एक्स पार्टनर आ रहा है या आपका कोई क्रश भी हो सकता है जो आपको नहीं पता बहुत लोगों के लिए, ठीक है? तो यहाँ मुझे कम्युनिकेशन तो गाइस सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कोई कम्युनिकेशन आने वाला है। अगर ये आपका, मुझे यहाँ पे नया कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है, एक्स का भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहा है। तो गाइस आप लोगों का मैंने बोला ना, और क्रश का भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मैंने ऑलरेडी आपको ये कार्ड आने से पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आने वाला है, ठीक है गाइस? तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो लोग यहाँ पे पहले ब्रेकअप सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा है जिनका बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप गया है, ठीक है? वो रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है या बहुत साल पहले भी हो सकता है। एक ऐसा ब्रेकअप गया है कि उस पार्टनर को आप लोग अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है? जो बहुत लोगों के लिए ऐसा वाइब्स आ रहा है, जहाँ पे अभी आप लोगों का रिलेशनशिप, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत कम के लिए दिखाई दे रहा है नो कांटेक्ट। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी है फिर भी इतना मैसेज वगैरह नहीं होते हैं, हाँ गाइस, लेकिन स्टॉकिंग बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को स्टॉक करते हो सकता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं, आई डोंट नो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप लोग अभी कम्युनिकेशन में है, व्हाट्सएप में भी हो सकते हैं। तो वहां पे भी आप लोग एक दूसरे की हो सकता है डीपीज को देखते हैं, या मुझे ऐसा टाइप का वाइब्स आ रहा है जैसे यहाँ पे मीन्स एक चीजिंग एनर्जी मुझे फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो इसलिए मैंने बोला अगर ये कोई एक्स है तो वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगर आपका ये एनर्जी है, अगर आपकी तरफ से किसी के साथ ब्रेकअप, अगर आपने किसी को ब्रेकअप दिया है या किसी थर्ड पार्टी के पास आप लोग चले गए हैं या आपके पार्टनर चले गए थे, तो वहां पे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग अगर है भी किसी दूसरे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, अगर वो लोग अभी भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो सोच आप लोगों के बारे में ही ज्यादातर करके वो आप लोगों के ऊपर ही उनका एनर्जीज फोकस्ड है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि कोई एक्स पार्टनर है आप लोगों का, पास्ट पार्टनर है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं रहा, हो सकता है कनेक्शन बहुत डीप था, आप लोगों के अंदर लव बहुत डीप था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा इश्यूज हो गया है जिसके लिए हो सकता है आपके पार्टनर्स चले गए हैं दूसरे के पास। उनको लगता था कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपसे बेटर उनको कोई मिल जाएगा, तो इसलिए उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करके कहीं दूसरे थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो मुझे ये वाइब्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है गाइस, वो लोग अभी आप लोगों के लाइफ में रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? बहुत लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स है, रिटर्न आने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि अभी उनको लगता है कि उन्होंने क्या खोया। अगर आप कोई फीमेल है, कोई मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो उनको अभी ऐसे लगता है जैसे आप अभी इतने एबंडेंट हो गए हैं, इतने ब्यूटीफुल हो गए, इतने सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं डे बाय डे, आप लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप लोगों का हो रहा है, जहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि ये कनेक्शन आप लोगों ने कार्ड ही सिलेक्ट किया है, लवर्स का कार्ड, हार्मनी का कार्ड, तो ऑफकोर्स ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाते हैं गाइस। तो मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि आप लोग का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल है। तो हो सकता है यहाँ पे किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, हो सकता है आपकी, अगर आप फीमेल्स देख रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रहा है, या आप लोगों का हो गया है स्पिरिचुअली अवेकनिंग,
जहाँ पे अभी आप लोगों का पार्टनर सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, ब्रेकअप के बाद इतना चेंज इसके अंदर कैसे आए, इसने इतना सेल्फ लव के ऊपर कैसे काम किया। अभी वो लोग मीन्स एक शॉक में है, उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग भी ऐसे चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए भी बहुत लोगों के पार्टनर्स अभी कंटिन्यूअसली आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर नजर रख के बैठे हुए, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। वो अगर वो काम में बिजी भी है फिर भी वो दिन में एक दो आपके बारे में तो डेफिनेटली सोचते हैं। उन लोगों को लगता है कि मैं कैसे जाऊं उसके लाइफ में, फिर से मैं कैसे क्या करूं। वो लोग अभी लिटरली वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज्यादा उन लोगों को अवॉइड कर दिया है। अभी हो सकता है पहले आप लोग बहुत पीछे पड़ते थे उन लोगों का, आप लोग बात करना चाहते थे, तो अभी रिसेंटली जब से आपको लगा कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे हार्म हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों ने वहां स्टॉप कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने खुद के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, जिसके जो बात आपके पार्टनर्स को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, और वो लोग अभी लिटरली सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को क्या किया जाए। ठीक है, ये तो गया पास्ट का जिनका भी इश्यू वगैरह कुछ था। तो अभी मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कोई नया कनेक्शन आप लोगों के लिए आ रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और ये मुझे नया कनेक्शन का भी वाइब्स दे रहा है। देखती हूँ मैं यहाँ से, और ये कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए आ रहा है गाइस। ऑनलाइन हो सकते हैं, आप लोग किसी से मिले रिसेंटली या आप लोग मिल चुके हैं। लाइफ में कौन आ रहा है नया पार्टनर, मेल फीमेल जो कैसे होंगे, वो कहाँ से होंगे, क्या मेरे व्यूअर्स उनको जानते हैं। ओके, 4 कार्ड आ गया। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, देखिए विक्ट्री, ओके, थिंकिंग वुमन, माय गॉड इतनी वुमन, इन एंड यांग। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, बॉटम ऑफ द डेक 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही क्या बोला था हार्मनी कार्ड को देख के, कि यहाँ पे बहुत लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं या सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, जो बहुत हायर लेवल का सोलमेट हो। देखिए इन एंड यांग का कार्ड आ गया, दैट मीन्स बैलेंस, दैट मीन्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन। यहाँ पे बहुत लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जहाँ पे आप लोगों का जिनके साथ भी ब्रेकअप हो गया है, जिसको आप अभी इतना, जिसके लिए अभी आपका पार्टनर इतनी आपके ऊपर फोकस्ड है, क्योंकि गाइज यू पीपल आर ट्विन फ्लेम्स। आप लोगों का एक डिस्टाइन, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जहाँ पे डिवाइन का ब्लेसिंग्स है आप लोगों की कनेक्शन के ऊपर। सो ये कनेक्शन तो नहीं टूट सकता गाइज, बहुत लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रहा है। और जो लोग यहाँ पे नए पार्टनर्स के लिए वेट कर रहे हैं कि मैं तो सिंगल हूँ, मेरा आज तक रिलेशनशिप नहीं हुआ है, तो आप लोगों की लाइफ में आप लोग मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा एबंडेंट मेल फीमेल, वो मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आप आपके जेंडर के मुताबिक ले लीजिए। अगर कोई मेल देख रहा है तो आप सोचिए कि मैं फीमेल के बारे में बोलूँ, अगर कोई फीमेल देख रहा है तो ये सोचिए कि मैं मेल के बारे में बोलूँ। तो जो भी पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आ रहा है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एबंडेंट होगा। मैंने बोला ही है, इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई और फील्ड से हो सकते हैं, कुछ हाई अथॉरिटी पोजीशन में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, अपने लुक्स के ऊपर फोकस करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मीन्स ड्रेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेरा ड्रेस देख के लोग मुझे क्या कमेंट करेंगे, मैं कैसे दिखने से मेरा पर्सनैलिटी कुछ अच्छा मीन्स एक पॉजिटिव वाइब्स कैसे दे सकते हैं, ऐसा टाइप का वाइब्स बहुत लोगों के लिए यहाँ पे है। और फीमेल होगी तो उसको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक होगा, खुद को सजा के रखना, मीन्स सेल्फ लव के ऊपर, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ऐसा टाइप का पर्सनैलिटी का फीमेल भी आ सकती है आपके लाइफ में। और जो भी आएगा आप लोग की कनेक्शन में अल्टीमेटली विक्ट्री लेके आ रहा है, और उस पार्टनर के आप लोगों के लाइफ में आने के बाद आप लोगों की लाइफ में विक्ट्री आना शुरू हो जाएगा गाइज। अभी जिस भी सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं, अगर कैरियर में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से कि आप लोगों का कैरियर में ग्रोथ में नहीं देख पा रहे हो, सब कुछ स्टैग्नेंट है, कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप लोग शादी के लिए देख रहे हो तो शादी नहीं हो रहा है, फंसे हुए हैं, कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आप लोगों को एक लॉस फील होता है, एक सैडनेस फील होता है कि हम लोगों की लाइफ में क्या कोई नहीं आएगा, हम लोगों का लाइफ भी क्या एबंडेंट नहीं होगा, ऐसा टाइप का वाइब्स है।
और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा फीमेल है जो कुछ राइटिंग्स वगैरह का शौक रखती है, हो सकता है आपकी फ्यूचर स्पाउस हो ये फ्यूचर, क्योंकि मुझे यहाँ पे शादी का भी वाइब्स आ रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स ये रिलेशनशिप, जो भी नया रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में अभी आ रहा है वो शादी तक भी पहुंच सकता है गाइस, क्योंकि 10 ऑफ कप्स मुझे कंप्लीशन दिखाता है, शादी दिखाता है, एक अच्छा हेल्दी वेल्दी फैमिली दिखाता है जहाँ पे एबंडेंस, ग्रोथ, सारी खुशियां होंगी आप लोगों का। तो मुझे वो वाइब्स आ रहा है। यहाँ पे कोई राइटर हो सकता है या कुछ राइटिंग्स का शौक रखता है, मैंने बोला मेल फीमेल, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, जो भी आएंगे आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, वो बहुत ज्यादा वाइज होंगे, वाइजली डिसीजंस लेते हैं। हो सकता है सबकी बातें सुन के वो एक दो मीन्स अगर कोई उनके सामने कुछ बोलते भी है तो हो सकता है वो दोनों पार्टीज का ही बात सुन के उसके बाद वो लोग खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत लोग एक हाई ऑथोरिटी पोजीशन में भी दिखाई दे रहा है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और जो भी आएंगे गाइज, उनका 5th चक्रा जो हम लोगों का थ्रोट चक्रा है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होंगे, वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है वो कोई स्पीच वगैरह देते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं, कोई आप लोगों का स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, कोई आप लोगों का पेरेंट्स भी हो सकता है। सॉरी गाइस, मेरा खांसी पता ही है आप लोगों को, अभी तक ठीक नहीं हुआ है थ्रोट। तो वही मैं बोल रही थी कि यहाँ पे उन लोगों का थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगा, वो लोग भी बहुत ज्यादा वाइज होंगे, इंट्यूटिव पावर्स होंगे, क्योंकि देखिए गाइस, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया, दैट मीन्स वो लोग एक मैजिशियन होंगे, वो लोग जो चाहेंगे वही वो लोग लाइफ में कर सकते हैं। उन लोगों के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स का ब्लेसिंग्स है, डिवाइन एंजल्स का ब्लेसिंग्स है, तो वो लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। वो लोग स्टार सीड भी हो सकते हैं, हो सकता है वो लोग, उन लोगों का कुछ लाइफ पर्पस हो जहाँ पे वो लोग अभी आप उनके लाइफ पर्पस के ऊपर काम कर रहे, अपने सोल पर्पस के ऊपर काम कर रहे। तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू पार्टनर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा अवेकन पर्सन होंगे, उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। और एक तो मैंने बोला आप लोगों का एक्स आ रहा है, यहाँ पे मैं ये भी बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों का एक डेस्टाइन कनेक्शन है तो वो तो आने वाला है। और एक मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहा है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा कनेक्शन भी आ रहा है बहुत लोगों के लिए जो ऑनलाइन आपको मिलेंगे, और हो सकता है आपसे एज में या आप एज में कम या ज्यादा हो सकता है आपसे एज में कम हो वो पार्टनर, या आपका पार्टनर आपसे एज में बड़े हो, आप एज में कम हो, ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे 3-4 मैसेजेस आ ही गए हैं गाइस, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है आप लोगों की लाइफ में या आने वाले हैं। तो 3 ऑप्शंस तो मुझे यहाँ तक अभी तक दिखाई दिया। तो और एक मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, यहाँ पे मुझे क्रश का भी फीलिंग आ रहा है, देखती हूँ तो हो सकता है आप लोगों का कोई क्रश भी हो सकता है जो आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, जो आप लोगों को नहीं पता, जहाँ पे वो अभी कनेक्शन में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं। उनको लग रहा है, अभी वो लोग थोड़ा कंफ्यूजन में भी है कि अगर हम लोग चले गए, आप लोगों की लाइफ में आने के बारे में वो लोग सोच रहे थे, अगर हम लोग चले गए तो क्या वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे टाइप का भी कंफ्यूजन एनर्जीज में है बहुत लोग। और उन लोगों को ये भी लगता है कि आप इतने अच्छे हैं, इतने पावरफुल है, तो आप लोगों को तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसा टाइप का वाइब भी उन लोगों के पास है अभी, वो लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट, देखिए मैंने बोला ही है, बहुत लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर्स बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, वो मेडिटेशन में बिलीव करते हैं या वो खुद मेडिटेशन करते हैं। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, देखिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो लोग वेटिंग गेम, देखिए तो उन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि अगर वो लोग अभी आपके कनेक्शन में आ जाए, आप लोगों के साथ रीयूनियन कर दे, जो लोग पास्ट पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं, या अगर कोई नया पार्टनर्स भी है तो वो ये सोच रहे, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ रिलीजन कास्ट का इश्यू हो सकता है फैमिलीज नहीं मानेंगे, इसलिए भी वो लोग थोड़ा सोच विचार में है कि क्या किया जाए इस कनेक्शन में। क्योंकि अगर मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ के उसको जाके अगर मैंने प्रपोजल दे दिया, अगर मेरे फैमिलीज ने नहीं माना तो क्या होगा फ्यूचर में जाके। तो बहुत लोगों का आने वाला जो भी पार्टनर्स है, जो भी क्रश हो सकते हैं, ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में जहाँ पे वो अभी स्टेप लेने के बारे में,
उनका अभी कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेप लिया जाए कि नहीं लिया जाए। अगर मैं यहाँ पे स्टेप लूंगा तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हो गया तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कास्ट रिलीजन का भी इश्यू दिखाई दे रहा है, जहाँ पे उनको लगता है कि उनका फैमिलीज नहीं मानेंगे आपको या आपका फैमिलीज नहीं मानेंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे आ रहे हैं यहाँ पे। तो 4-5 कनेक्शंस तो मुझे ऑलरेडी दिखाई दिया गाइस। एक तो एक्स का स्ट्रांगली है कनेक्शन, जहाँ पे मेनली आप लोगों का एनर्जीज अभी एक्स के ऊपर भी ज्यादा फोकस है। जो लोग मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं तो आप अभी आपके एक्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस में है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में भी ऑप्शंस नहीं है, ऑफकोर्स आप लोगों की लाइफ में भी ऑप्शंस है, लेकिन आप फिर भी आप आपके एक्स को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि मुझे मेरे एक्स के साथ ही रियूनियन हो जाए मेरा, क्योंकि आप लोग एक स्टार सीड है, आप लोगों का कुछ सोल पर्पस है, जहां पे आप लोगों को हो सकता है पहले ही इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल जाते हैं या आपके पार्टनर्स को इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल जाते हैं। तो मैं यही बोल पा रही हूँ कि उन लोगों के लाइफ में भी ऑप्शंस है, आप लोगों की लाइफ में भी ऑप्शंस है। अभी ये आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को कौन सा ऑप्शंस लेना है आपकी लाइफ में, कौन सा ऐसा आप लोगों को वाइब्स आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए गाइस, ये तो मैंने तो रीडिंग दे दिया है, ये कम्प्लीटली कलेक्टिव है। अभी ये किसके साथ क्या क्या मैसेजेस रेजोनेट करेंगे ये आप लोगों को पता है गाइस, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अभी ये तो किसी का पर्सनल रीडिंग है नहीं कि मैं डिटेल में बोल पाऊँ कि ऐसा है ऐसा नहीं है, ये कम्प्लीटली आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग है। तो जो भी पॉइंट रेजोनेट करते हैं काइंडली वो लीजिए, जो पॉइंट रेजोनेट नहीं करते वो किसी दूसरे के लिए होगा, ठीक है गाइस। तो 8 डेज 8 आवर्स में आप लोगों के लिए कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, 3 मंथ्स में कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है, मैंने बोला ना, बहुत सालों से हो सकता है आप एक्स के साथ ब्रेकअप में थे तो वो लोग रिकंसिलिएशन के लिए सोच रहे हैं। 5-6 ईयर्स से भी ज्यादा हो सकते हैं। जो भी हो, आप लोगों की लाइफ में न्यू कम्युनिकेशन आ रहा है, न्यू लाइट, न्यू होप आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आप लोगों की कनेक्शन में। जो भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है गाइस। और अगर आप लोग फाइनेंशियल कुछ इश्यू में भी फंसे हुए थे तो वो पार्टनर्स आने के बाद आप लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज भी गेन होने लगेगा। लॉसेस, आप लोग कम लॉसेस फेस करेंगे, क्योंकि आप लोग एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है, एक डिवाइन ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स है आप दोनों। अगर आप दोनों का रियूनियन हो जाएंगे तो आप लोगों का लाइफ ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ, ठीक है गाइस। तो और मैं इतना लंबा नहीं करती हूँ रीडिंग, यहीं पे मैं एंड करती हूँ। पहले फाइल का रीडिंग देख लेती हूँ मैसेजेस के। पास्ट लवर, देखिए मैंने अभी बोला कि कोई पास्ट आप लोगों की लाइफ में रिटर्न आ रहा है, तो देखिए पास्ट लवर का कार्ड ही आ गया। एंजल्स प्रेजेंस, देखिए मैंने बोला ही है कि एंजल्स प्रेजेंस है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा एंजली प्रोटेक्टेड है, एंजल्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और देखिए यहाँ पे भी 4 नंबर का कार्ड आया है, तो हो सकता है 4 नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, या आप लोग अभी फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। न्यू जॉब, बहुत लोग हो सकता है ये पार्टनर आने के बाद आप लोगों को न्यू जॉब भी मिल जाए, न्यू जॉब का मैसेज है। परसेप्शन, आप लोगों का परसेप्शन ये पार्टनर्स आने के बाद लाइफ को देखने का नजरिया ही आप लोग का बदल जाएगा गाइस, क्योंकि आप लोग का लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इस पार्टनर आने के बाद, ये पार्टनर आने के बाद आप लोग का लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, मैजिकली चेंज होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैजिक हो रहा है कुछ, और ये ऐसा मैजिक हो रहा है जो हम लोगों को ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत दिनों से आप लोग वेट कर करके अभी थक गए हैं। अभी आप लोगों को और वेट नहीं करना है। आप लोग ये सोच रहे कि मैंने इतने सालों से, इतने महीनों से मैं वेट कर रहा हूँ पार्टनर के लिए, मेरे लाइफ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या कभी हो भी सकता है मेरे लाइफ में। अभी ये कन्फ्लिक्ट आप लोगों के दिमागी कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आप लोगों के दिमाग में भी ये कन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है, तो ये सब कुछ दूर होने वाला है गाइस। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ, आप लोग भी थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, ट्रायम्फेंट सक्सेस, एश ऑफ सोर्ड्स, जो एक फायर न्यू बिगिनिंग दिखाता है, और ये कंप्लीटली डिवाइनली ब्लेस्ड बिगिनिंग होगा, क्योंकि आप लोगों ने सिलेक्ट ही किया है लवर्स का कार्ड गाइस। और मैं यहाँ से मैसेजेस देख लेती हूँ, आपके पार्टनर्स का क्या मैसेजेस हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लव मैसेजेस क्या हो सकते हैं, देखती हूँ। इतना छोटा है, इसको सफल ही मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके,
यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, ये पास्ट किसी का मैसेज हो सकता है। वी आर ए परफेक्ट मैच, देखिए आपको परफेक्ट मैच मानते हैं। और तीसरा कार्ड है यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन। ओके, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। वाओ, हो सकता है अभी तक अगर ऐसा किसी ने आपको नहीं बोला है तो हो सकता है इन फ्यूचर बोले। ओके गाइस, तो ये है फर्स्ट पाइल का रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया मैसेज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, मैं हमेशा ऐसे रीडिंग्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि पाइल 1 रेजोनेट विथ मी, पाइल 2 रेजोनेट विथ मी। जो भी पाइल आप लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं गाइस, मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेटेड फील करूंगी कि मैं आप लोगों को जो हेल्प करना चाहती हूँ आप लोग वो हेल्प ले रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा गाइस। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस कुछ तो प्रोवाइड कर पा रही हूँ। इतना स्टक लाइफ में कुछ तो काम आ रहा है मेरा, तो मुझे अच्छा लगेगा गाइस ये जान के। तो प्लीज गाइस शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर किसी को लगता है कि मुझे मेरे पार्टनर्स के साथ देखना है कि हम लोगों का रियूनियन होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे हाई भेज सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा और एक चैनल है जहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोग वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को दे दूंगी गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं डेस्टिनी कार्ड का रीडिंग। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये डेस्टिनी कार्ड सिलेक्ट किया है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड सिलेक्ट किया है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है। ये कार्ड सबसे पहले स्ट्रांगली मुझे ये वाइब्स दे रहे हैं गाइस कि जो भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, आप लोगों का एक साइकिल रह चुका है उस पार्टनर के साथ। हो सकता है वो साइकिल आप लोगों का पास्ट लाइफ से ही चला हुआ होगा, नहीं तो इस लाइफ में भी है। तो जो भी पार्टनर आ रहा है सबके लिए नहीं होगा, ये एक दो के लिए ही होगा। बहुत लोगों के लिए मुझे ये एक्स का वाइब आ रहा है जिसके साथ आप लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है गाइस। तो देखते हैं मेरी बात कितना सच है, क्या निकलता है। मुझे ये वाइब्स आ रहा है तो मैंने बोल दिया। अब सब लोग ये मत बोलिए कि हमारा तो ऐसा कोई कनेक्शन है ही नहीं, हम लोग तो कम्प्लीटली सिंगल्स है, इसलिए मैंने बोला ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैसेज रेजोनेट नहीं करेंगे। आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट करते हैं आप काइंडली बोल दीजिए, ठीक है। ठीक है गाइस, व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनको कि लव लाइफ में कौन आ रहा है, उनका एक्स पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर, जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, डिवाइन हेल्प मी गाइड मी, अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे नॉइज है, इसलिए आप लोग मेरी वॉइस पे फोकस कीजिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरी जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एम्प्रेस, नाइस। क्या मैसेजेस है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इतना सारा कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, 8 ऑफ कप्स, टावर। ओके, मैंने जो बोला था वही हुआ गाइस। देखिए मैंने आप लोगों को क्या या मैंने जो बोला वही देखिए। 6 ऑफ, मैंने बोला आपका ये पार्टनर के साथ कुछ पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन हो सकता है, तो देखिए 6 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया। ओके, फुल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही लेते हैं गाइस। स्ट्रेंथ, वाओ। ओके, तो आपको सारे ही कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं गाइस। मैंने पहले कार्ड में भी कोई जोडिएक साइन नहीं बोला है, तो इस पाइल में भी मैं नहीं बोलूंगी जोडिएक साइन। यहाँ पे जोडिएक्स मैटर नहीं करते हैं गाइस। ये टैरोट में जोडिएक्स का
कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए ही है ये रीडिंग, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को जोडिएक चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगी। अभी मैं जोडिएक नहीं बोलने वाली हूँ, नहीं तो फर्स्ट पाइल वाले बोलेंगे कि हमारा तो एक भी जोडिएक नहीं बोला, अभी सेकंड पाइल का जोडिएक बोल दिया, तो इसलिए मैं अभी नहीं बोलूंगी जोडिएक। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही साइंस है। तो अभी मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पे, मैंने आप लोगों को सबसे पहले डेस्टिनी कार्ड को देख के मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर्स के साथ कुछ फेज आप लोगों का एंड हो चुका है पहले, ठीक है। मैंने जब मैंने ये कार्ड्स नहीं निकाला मैंने तभी आप लोगों को बोला, तो ऑफ कोर्स ये तो हुआ है गाइस, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड आ गया है। दैट मीन्स इस पार्टनर के साथ आप लोगों का बहुत बुरी तरह से एक ब्रेकअप गया है और ये बहुत मेजर लॉस गया है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है ये पार्टनर जाने के बाद आप लोगों का बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो गया, जहाँ पे आप लोग कंप्लीटली लॉस्ट फील करने लगे खुद को। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आप लोगों को हो गए होंगे और ये रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है या बहुत 1-2 साल पहले का भी बात हो सकता है, आई डोंट नो। और बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 7-8 साल का भी वाइब्स आ रहा है। हो सकता है इतने सालों से आप लोग ब्रेकअप में ही हो, मुझे बहुत लोगों का ये लग रहा है। तो अभी आप लोग किस सिचुएशन में हो गाइस, अभी आप लोग इस टावर मोमेंट से बहुत लोग हो सकता है निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैं देख लेती हूँ प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ओके। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ गाइज 1-2 कार्ड्स को, ओके। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। थिंकिंग वुमन, ब्लॉसमिंग एवेंजर्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक, एंजल ऑफ लव, ओके। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि आप लोगों का एक लॉस, एक सेपरेशन आप लोगों का पहले ही चला है इस पार्टनर के साथ। मैंने आप लोगों को ये पहले ही बोला, ठीक है गाइस, क्योंकि मुझे ये टावर मोमेंट स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और इस टावर मोमेंट के बाद अभी आप लोग हो सकता है खुद को हील कर रहे हैं, अभी इन सब सिचुएशन से आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी ने आप लोगों को बोला है कि आप लोग मेडिटेशन वगैरह कीजिए या खुद को हील कीजिए, तभी आप लोग इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। तो हो सकता है बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि किसी ने आपको यहाँ पे हेल्प किया है। कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, कोई रेकी हीलर हो सकता है, या जो भी हो आप लोगों को हील किया गया है, ठीक है। और अगर ये एनर्जी आप लोगों का नहीं है तो ये एनर्जी स्ट्रांगली आपके पार्टनर का होगा। हो सकता है अभी अगर कोई नया पार्टनर के लिए देख रहे हैं यहाँ पे जिनका ये एनर्जी मैच नहीं कर रहा, तो मैं ये भी बोल देती हूँ कि अगर कोई नया पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आ रहा है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स थे पहले या अभी है कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत लोग मुझे ऐसे लग रहा है हो सकता है अभी तक नहीं मिले हैं आपके पार्टनर्स से, ठीक है। और अगर मिले हैं तो तब भी आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पार्टनर्स में ऑलरेडी उनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ चुका है पहले ही। हो सकता है उन्होंने किसी को उनके घर में किसी का डेथ भी हो सकता है, जिसके लिए भी वो लोग बहुत ज्यादा लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, जहां पे अभी उन लोगों का क्राउन चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है और अभी वो लोग अपने इंट्यूशंस का सुनने वाले हैं। क्योंकि पहले हो सकता था वो लोग, मैंने बोला ही है कि पहले वो लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में थे, जहां से निकलने के लिए उनको कोई स्पिरिचुअल हीलर का हेल्प लेना पड़ा, या वो लोग खुद ही मेडिटेशन वगैरह करके उनका हीलिंग करके अभी उन लोगों का क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो गया है। तो मुझे ये वाइब्स आ रहा है बहुत लोगों के लिए। और अगर ये आपका पास्ट का पार्टनर्स है तो हो सकता है ये आप लोगों के लिए बहुत बुरा ब्रेकअप गया है, जहां पे अभी आप या आपके पार्टनर्स हील हो रहे हैं, अभी स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट और एम्प्रेस दोनों का ही वाइब्स मुझे आया है। तो दैट मीन्स मुझे लग रहा है कि आप लोगों का एक साथ एक फेज बहुत सालों से चल रहा था जो टूट गया है, या बहुत सालों पहले आप लोगों का ब्रेकअप गया है, ये आपको पता है। लेकिन जिनका भी जो भी गया है, आप एक दूसरे के साथ हो सकता है 5D में कनेक्टेड है, हो सकता है ड्रीम्स आते हैं आप लोगों को एक दूसरे का, लेकिन आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं है। तो आप लोग कैसे एक दूसरे को बोलेंगे कि मैंने तुम्हें ड्रीम में देखा है, या
आपके पार्टनर आपको नहीं बोल पा रहे, हो सकता है उनको भी आपके ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, आप लोगों का डेस्टिनी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आप लोगों के साथ ये सब कुछ चेंजेस होते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉ फील्ड से कुछ भी करते होंगे, एडवोकेट हो सकते हैं, कोई और हीलिंग का काम करते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से कोई हो सकता है, कोई साइंस टेक्नोलॉजी में ही बहुत ऊपर का कुछ पोजीशंस में है, हो सकता है किसी का एम है इन फ्यूचर साइंटिस्ट वगैरह बनने का भी एम किसी का मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैरियर वाइज बहुत एक हाई ऑथोरिटी पोजीशन में वो लोग है या वो लोग जाने वाले हैं एक हाई ऑथोरिटी पोजीशन में, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत लोगों के लिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, अगर वो आपके एक्स पार्टनर है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि वो एक क्वीन है, वो एक एम्प्रेस है, अगर वो आप लोगों की लाइफ में फिर से आ जाए तो आपकी लाइफ एबंडेंट हो जाएंगे। हो सकता है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस है, उनके पास बहुत सारे गुण है ऐसे जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से चाहते हैं। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, एक मदरली वाइब्स आप लोगों को आते हैं उस पार्टनर के साथ। हो सकता है इन फ्यूचर जाके आप लोगों का फैमिलीज भी हो जाए, आप लोगों का शादी भी हो जाए इन फ्यूचर। अभी मैं शादी के लिए नहीं बोलूंगी गाइस, क्योंकि आज का हम लोग का रीडिंग का टॉपिक ही है कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत लोगों का यहाँ पे एक्स पार्टनर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, और मून कार्ड से मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि आपका पार्टनर्स अभी जो भी आएंगे या पास्ट के भी ये एनर्जी हो सकते हैं। बहुत कुछ चीजें आप लोगों के बीच में हिडन था जो आप लोगों को पता ही नहीं है और जिसके लिए आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा बाहर वाला आप लोगों की रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट हुए थे पहले, जिनके लिए आप लोगों का रिलेशनशिप हार्म हो गया है। ये लोगों ने ही सारा गेम प्लान किया है, लेकिन लास्ट में जाके आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। ठीक है, जो हिडन बात है हो सकता है वो अभी आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया हो गया है। हो सकता है अभी आप लोगों का यहाँ पे हीलिंग हो जाए, जिसके बाद अभी आप लोगों को ये सब कुछ पता चल जाए। मैंने बोला ही है, जो फीमेल आप लोगों की लाइफ में आ रहा है बहुत ज्यादा वाइज है, एम्प्रेस की तरह बहुत ज्यादा वाइज है, काइंड हार्टेड है, एक अच्छी फीमेल होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और आपको ऐसा फील होगा कि उसके साथ आपका एक डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, एक साइकिल जुड़ा हुआ है, जो आप लोगों को जुदा होके भी आप लोगों को फिर से मिला रहा है। वो ऐसा टाइप का एक अट्रैक्शन, एक पुल आप लोग फील करते हैं, क्योंकि एंजल ऑफ लव आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमेशा से प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे या नहीं थे तब भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एक नया पार्टनर दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज्यादा ओपन थिंकर होगा, वो सब कुछ ओपनली सोचता है। हार्ड वर्किंग, नो डाउट हार्ड वर्किंग वो बहुत करता है, हार्ड वर्क करते हैं बहुत। अभी तक हो सकता है वो हार्ड वर्क कर ही रहे हैं अपने करियर में या अपने पर्सनल लाइफ में भी वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। फैमिलीज के साथ हो सकता है फैमिलीज का बहुत सारा बर्डन हो उनके ऊपर, जहाँ पे वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व होते ही रहते हैं। हो सकता है वो लोग क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, जो आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं न्यू बिगिनिंग देख पा रही हूँ एक न्यू पार्टनर के साथ, जो बहुत ज्यादा लॉयल होगा, काइंड हार्टेड होगा, जिसके साथ आप एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अगर आपका पास्ट में ब्रेकअप हो भी गया है, अगर आप पास्ट के पार्टनर्स को नहीं चाहते, तो हो सकता है एक न्यू पार्टनर बहुत अच्छा आ रहा है, जो आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग एबंडेंस ला रहा है, जो आपके लाइफ को कम्प्लीटली यू टर्न चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। बहुत ग्रोथ आएगा आपके कनेक्शन में जब भी ये पार्टनर्स आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और जिनके अगर आप लोग पास पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आपके पास लाइफ से कनेक्टेड हो, आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है, जो अभी जाके बहुत सालों के बाद आप लोगों से मिले, तो उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल आ सकता है। और आप लोगों में से बहुत लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि पास से मूव ऑन करके फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं वो अपने पास को वहां छोड़ के आप लोगों के पास आ जाए, जो न्यू पार्टनर्स के लिए आप सोच रहे हैं। क्योंकि गाइस जो भी न्यू पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, उनके लाइफ में कन्फ्लिक्ट वगैरह बहुत गए हैं पहले, और हो सकता है आप लोग वो ऑनलाइन में मिले। यहाँ पे मुझे इंटरनेट का वाइब्स आ रहा है, वो सिविल सर्विस में भी कुछ काम कर सकते हैं, वो कुछ अंडरकवर एजेंट भी हो सकते हैं, नहीं पता मुझे। एक दो के लिए ये वाइब्स भी मुझे आ रहा है, जहाँ पे वो लोग
खुद को थोड़ा हिडन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेटिव एनर्जी आया है। तो हो सकता है आपके पार्टनर सीक्रेटली कुछ काम करते हैं जो आप लोगों को वो नहीं बोल रहे हैं अभी। तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू पार्टनर्स का भी व्यू वाइब्स आ रहा है। और जो भी अभी आप लोग, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी यहाँ पे लॉस्ट फील कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में तो कभी कोई आता ही नहीं, हम लोग कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोगों के लिए एक नया कनेक्शन आ रहा है। वो मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं जहाँ पे एंजल्स डिवाइन का प्रोटेक्शन है, ब्लेसिंग्स है, कोई डेंटिस्ट हो सकते हैं, कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई डिफरेंट सर्जन हो सकते हैं। ऐसे डिफरेंट वाइब्स मुझे आ रहे हैं यहाँ पे गाइस। तो जो भी हो, जो भी आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, एक बहुत एबंडेंस लेके आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। यहाँ से देखते हैं गाइस क्या हो रहा है, कब तक आएंगे ये पार्टनर। अभी हो सकता है आप लोग कुछ इनडिसीजन के सिचुएशन में हैं, आप लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, या आप लोग अपने इमोशंस को हिडन रख रहे हैं, अभी किसी के सामने आप लोग ओपन अप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को डर है यहाँ पे कि अगर हम लोग ओपन अप हो जाएंगे इतनी आसानी से तो क्या। देखिए मैंने बोला ही है, आप लोगों ने अभी खुद को ट्रैप करके रखा है, ट्रैप्ड इन फियर का ही कार्ड आ गया। हो सकता है अभी आप लोग स्टक करके रखे हैं खुद को, ये स्टकनेस आप लोगों ने खुद क्रिएट किया है, ये ब्लॉकेजेस आप लोग खुद क्रिएट करके बैठे हुए हैं अभी कनेक्शन में कि मुझे किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे साथ हर बार धोखा होता है तो मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ये सब कुछ हम लोगों का, बहुत लोगों का यहाँ पे ऐसे होता है कि पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं जो हमको इस लाइफ टाइम में भुगतना पड़ता है। भले ही आप इस लाइफ टाइम में किसी के साथ कुछ भी बुरा ना करो, फिर भी आप लोगों को ये भुगतना ही पड़ता है गाइज, ये कर्मास होते हैं। और हम लोगों ने पास्ट लाइफ में क्या किया था ये सबको तो नहीं पता कि हम लोगों ने क्या किया था पास्ट लाइफ में। तो हो सकता है ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है आप लोगों का। तो आप लोग इतना टेंशन स्ट्रेस मत लीजिए, ये सब कुछ डेस्टिनी का खेल है, डेस्टिनी खुद आपको इन सब से निकालेंगे। देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। हो सकता है अभी आप स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे और आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल अभी जो आप लोगों का चल रहा है उसके बीच में अभी आप लोगों का बैलेंस आ जाएगा। आपके पार्टनर्स भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज्यादा एवेकेंड पर्सन होंगे जिनके अंदर बहुत सारे पावर्स होंगे। हो सकता है आप भी, और देखिएगा टेम्पटेशन का कार्ड है, तो हो सकता है जो भी पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो आपके लिए, या आपके एक्स का एनर्जी भी हो सकता है, वो अभी बहुत ज्यादा पैशन फील करते हैं आपके लिए, जिसके लिए उनको लगता है कि नहीं आपके साथ ही उनका कनेक्शन होना है, वो आपको छोड़ के मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और वो आपके साथ ही अभी रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं रीयूनियन देख पा रही हूँ, शादी तक भी आप लोगों का बात पहुंच सकता है, क्योंकि हेरोफेंट शादी का ही कार्ड होता है जो डायरेक्टली आ गया है इस रीडिंग में। आप लोगों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। जो भी हो गाइज, आप लोगों ने इसलिए डेस्टिनी का ही कार्ड सिलेक्ट किया है क्योंकि आप लोगों का डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी नया पार्टनर्स आ रहे हैं उनके साथ भी आपका कुछ पास्ट लाइफ इश्यू हो सकते हैं, और हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में 2-3 ऑप्शंस भी आ जाए, उसके बीच में आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़े कि किसके साथ शादी करनी है, क्या नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 वाइब्स तो मुझे आ ही रहा है, और मैंने बोला है सोशल मीडिया इंटरनेट में आपको कोई मिल सकता है, एज डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सोचने के लिए थोड़ा टाइम लग जाए कि मैं क्या करूँ इस कनेक्शन में, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, अगर मेरे फैमिलीज नहीं मानेंगे तो क्या होगा। ऐसा टाइप का वाइब्स भी मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे है गाइस। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ओ एक कार्ड नीचे ही गिर गया गाइस, वो मैं बाद में उठाती हूँ। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। हो सकता है आपके पार्टनर्स आपको ये मैसेज देना चाहेंगे। दूसरा मैसेज देखती हूँ, योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। ओके, तीसरा है योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। हो सकता है आप लोग का नाक बहुत ज्यादा आपको पसंद है, तो इसलिए वो भी किसी के लिए हो सकता है। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। ओके, हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे या करेंगे इन फ्यूचर। यू आर माई अदर हाफ। देखिए मैंने पहले ही बोला है आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर है, तो आप लोग आपको वो अपना अदर हाफ मानते हैं। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। वाओ, ओके, रोमांटिक। अगर अभी तक ये सब रोमांटिक फीलिंग आप लोगों के साथ नहीं हुआ तो हो सकता है गाइस इन फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं
क्या मैसेजेस आते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं अभी नीचे से काट लूंगी वरना आप लोग बोलेंगे सेम सेम कार्ड उठा लेंगे। ओके 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 सॉरी गाइस। आई एम कमिंग बैक। देखिए आपके एक्स की तरफ से मैसेज है, आई एम कमिंग बैक। ओके क्या है गाइस, पार्टी कीजिए पार्टी। 25 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, उनका डेट ऑफ बर्थ हो 25, या कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 25 या 25 डेट में आप लोग मिले। मैरिज, देखिए मैंने बोला ही है बहुत लोगों का यहाँ पे मैरिज भी होने वाला है। देखिए मैरिज का कार्ड आ गया। कंप्लीशन, सडन चेंज, देखिए 10 नंबर हो सकता है आप लोगों को फ्रिक्वेंटली दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे सडन चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। और गाइस 2 हो सकता है किसी का बर्थ डेट हो, 2 बर्थ मंथ हो फरवरी, तो आप लोगों को पता है ये। वाइफ, देखिए फ्यूचर वाइफ बनाना चाहते हैं आप लोगों को, जो फीमेल यहाँ पे देख रही है। तो गाइज यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर ये आप लोगों के साथ मैच किया, रेजोनेट किया, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। मोटिवेट कीजिए मुझे ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। मैं रोज यहाँ पे वीडियोस डालती रहती हूँ आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग ये गाइडेंस फ्रेंड्स फैमिलीज के बीच में भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है हम लोगों की लाइफ में, कैसा स्टकनेस है, ये सब कुछ कैसे दूर होगा। और गाइज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 555 हो सकता है आप लोगों को ज्यादा करके दिखे, क्योंकि यहाँ पे 555 का कार्ड है। और 47 किसी का एज भी हो सकता है, आई डोंट नो। कोई मैरिड इंसान भी ये देख रहा होगा कि उसका मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है, तो हो सकता है उनके लाइफ में भी जो अप्स एंड डाउन्स थे वो भी अभी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। 41 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, 51, 3, 8, 9 और 888 हो सकता है आप लोगों को ज्यादा करके दिखे। 888, 555, 33 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, फरवरी मैंने बोला ही है पहले, मार्च हो सकता है, मई किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ मंथ हो सकता है। क्या बोल रही हूँ गाइस, जो भी हो गाइज आप लोगों का लाइफ एक जीरो से शुरुआत होने वाला है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि ब्लॉसमिंग एबंडेंस का कार्ड है और फूल का कार्ड है, जो एक नया बिगनिंग दिखाते हैं। जो जीरो से शुरुआत होते हैं वो बिगनिंग यहाँ पे दिखाते हैं गाइज। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। नो गाइज, आप लोगों की लाइफ में भी अच्छा होने वाला है। पॉजिटिविटी को आप लोग अट्रैक्ट करिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए। कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम सब तो है ही यहाँ पे, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा गाइज। अगर मेरा दूसरा चैनल का लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी, जहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए वहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है गाइस। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। मेरे लिए प्रे कीजिए, ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए, ताकि मैं और आगे इस जर्नी में मैं आगे बढ़ पाऊँ। आप लोगों का ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरे लिए प्रे करेंगे तो ऑफकोर्स डिवाइन भी मुझे हेल्प करेंगे गाइस। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू गाइस।